बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरा एक और YouTube वीडियो पे। और दोस्तों आज जैसा कि आप जानते हैं कि 20 दिसंबर हो चुकी है और 19 दिसंबर तक का मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुका है। तो दोस्तों कल मेरे को 15,664 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है। जो मेरा टोटल रिटर्न है वो घट के अब 64,857 रुपये रह गए हैं। जो मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू है वो 27,31,000 है और जो मेरी करंट वैल्यू है 27,96,000 है। और दोस्तों आइए बात कर लेते हैं कल किस किस फंड ने मुझे पॉजिटिव और किस किस फंड ने मुझे नेगेटिव रिटर्न दिए। वैसे तो उम्मीद कम ही है कि किसी ने मुझे कल पॉजिटिव रिटर्न दिया होगा, पर फिर भी एक नज़र मार लेनी ज़रूरी है। मोतीलाल ओसवाल ने 1,073 का लॉस दिया है। निपॉन ने 517 रुपये का, HSBC लार्ज एंड मिड ने 1,094 का, कॉन्ट स्मॉल कैप ने 2,266 रुपये का, और निपॉन इंडिया लार्ज कैप ने 1545, HDFC लार्ज एंड मिड ने 774, कॉन्ट मिड कैप ने 1294, HDFC टॉप 100 ने 1210, एडलवेज मिड कैप ने 343, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 337, बंधन स्मॉल कैप 417, आदित्य बिरला सन लाइफ PSU 546, मिड HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज 57, कॉन्ट लार्ज एंड मिड कैप 1111, इन्वेस्को इंडिया PSU 506, बंधन कोर इक्विटी 288, टाटा स्मॉल कैप 204, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप 232, कैनरा रोबेको 168, कोटक इमर्जिंग इक्विटी 18, पराग पारिक 101, मोतीलाल ओसवाल BSE रैंड्स 182, कॉन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 467, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड 116, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी डिफेंस 387, ICICI प्रूडेंशियल भारत 241, इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर 101, HDFC डिफेंस फंड 30, निपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा 26। तो भैया कल कोई भी ऐसा म्यूचुअल फंड नहीं था जिसने मुझे पॉजिटिव में रिटर्न दिए हो, और ये सब मिल मिला के जो टोटल नुकसान मुझे पोर्टफोलियो को कल हुआ है 15,664 रुपये का हुआ है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आज मार्केट में कैसी हालत रही है। तो दोस्तों आज तो ब्लड बाथ हुआ है, मार्केट में हाहाकार मच गया और निफ्टी लगभग 364 पॉइंट नीचे बंद हुआ है, बैंक निफ्टी 816 पॉइंट नीचे बंद हुआ है और सेंसेक्स 1176 पॉइंट का नुकसान के साथ बंद हुआ है। और बहुत ज़बरदस्त बिकवाली हुई है दोस्तों। और क्या स्मॉल कैप, क्या मिड कैप और क्या लार्ज कैप, आज सबकी पिटाई हुई है। मिड कैप और स्मॉल कैप में तो आज भारी गिरावट हुई है, लगभग 2-2% के आसपास की। तो मुझे लग रहा है कि मेरा पोर्टफोलियो आज लगभग ब्रेक इवन पे आ जाएगा। और ये जो गेन आपको दिख रहा है लगभग 64,000 का, मुझे लग रहा है कि 50-55 हज़ार का हिट मुझे आज लगने वाला है। बहुत तगड़ा हिट मुझे आज लगने वाला है क्योंकि आज ब्लड बाथ हुआ है मार्केट में। अब दोस्तों ऐसी सिचुएशन में धैर्य और संयम अच्छे अच्छे लोगों का चला जाता है। और मुझे पता है कि कई लोग फाइनेंशियली साउंड बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, बहुत गरीब घरों से भी होते हैं, और ज़्यादा पैसा होता नहीं है और जोश जोश में सारा पैसा एक साथ लमसम में डाल देते हैं या दो टुकड़ों में सारा डाल देते हैं। जबकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपने अवेलेबल कैपिटल को 4-5 टुकड़ों में बांट के रखा करो, क्योंकि मार्केट तुम्हें हमेशा सरप्राइज करेगी। तुम्हें लगेगा तुमने बॉटम पकड़ लिया, लग रहा था ना अभी 2 दिन पहले, कल परसों तक सबको लग रहा था तुमने बॉटम पकड़ लिया, और सब कह रहे थे भैया, मेरे को खूब मैसेज आ रहे थे, भैया मैं सोच रहा हूँ 1 लाख लमसम डाल दूँ, भैया मैं सोच रहा हूँ 2 लाख लमसम डाल लूँ। जबकि मैं अपने हर कमेंट्स में, आप देखना मेरे वीडियोस पे जितने भी कमेंट है, मैं सब में बोल रहा हूँ अपनी कैपिटल को डिवाइड करो 4-5 हिस्से में, अपने कैपिटल को डिवाइड करो। तुम लोग ये समझ रहे हो तुम बादशाह बन गए हो मार्केट में, और तुम्हें लग रहा है तुम्हें सब कुछ समझ आ गया है। तुम 2-4 वीडियो देख लेते हो यूट्यूब पे, तुम्हें लग रहा है तुम बन गए हो बादशाह मार्केट के, और तुम सारा लमसम डाल लोगे और तुमने बॉटम पकड़ लिया। देखो बॉटम तो कोई भी नहीं पकड़ सकता। तुम्हें लग रहा है कि आज मैं 1 लाख डाल दूंगा और कल या मार्केट यहीं से रिवर्स कर जाएगी ना। तुम जब सोचोगे बॉटम बन गया, बॉटम उसके 1,000 पॉइंट जाके नीचे जाके बनेगा। तो ये बात ध्यान रखना कि हमेशा अपने अवेलेबल कैपिटल को 5-6 या 4-5 हिस्सों में बांटो। 30%, 20%, 10%, 15%, 15% ऐसे करके इन्वेस्ट किया करो, ताकि तुम कभी भी खाली ना रहो। हर महीने जो कैपिटल आपको डालनी है उसके भी 4-5 हिस्से किया करो। ठीक है, मान लो आपको महीने में 50,000 रुपये डालने हैं तो उसे 10-10 हज़ार करके 5 हिस्सों में डाल लिया करो। तो एक बार फॉल हुआ मार्केट में, 5 मौके तो आपको मिलेंगे महीने में एक बार डालने के लिए, वहाँ पे डालो। कभी भी अपने आप को बादशाह समझ के सारा लमसम एक मत डालो कि मैं सब सोना बटोर के ले जाऊंगा। भाई जब तुम सोना बटोर के ले जाओगे तो मार्केट तुम्हें ऐसा ऐसा बटोरना सिखाएगी, फिर तुम घूमते रह जाओगे, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं आने वाला और तुम डिप्रेशन में चले जाओगे। मार्केट मार्केट में जनरली लोग, म्यूचुअल फंड में भी, म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ मैं शेयर मार्केट के कैश में शेयर्स की बात नहीं कर रहा, मैं F&O की बात नहीं कर रहा, सिर्फ म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ। म्यूचुअल फंड में भी 90% लोग 3 साल के अंदर एग्जिट कर जाते हैं, 4 साल के अंदर 95% लोग एग्जिट कर जाते हैं। सिर्फ 4 या 5% लोग ही ऐसे ही हैं जो 4 या 5 साल से ऊपर तक टिके रहते हैं म्यूचुअल फंड में। तो अब आपकी दोहरी लड़ाई है। एक लड़ाई तो आपकी शेयर मार्केट से है, दूसरी लड़ाई आपकी अपने अंतर्मन से है
क्या आप अपने अंतर्मन से लड़ पाओगे? बाहरी लड़ाई तो आप लड़ लोगे, शेयर मार्केट से लड़ना आसान नहीं है। आपने म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दिया, आपको तो इन्वेस्टेड रहना है, वो लड़ाई आपके फंड मैनेजर लड़ते रहेंगे। अब दूसरी लड़ाई जो है वो महत्वपूर्ण है, आपका अंतर्मन। लड़ पाओगे अपने अंतर्मन से लड़ाई? रह पाओगे इन्वेस्ट 3-4 साल के लिए? क्योंकि तुम 3-4 साल तक इन्वेस्ट रह गए तो तुमको रिटर्न दिखने लग जाएंगे, फिर तुम्हें चस्का लग जाएगा, फिर तुम रिटर्न, तुम रहोगे मार्केट में रहोगे और फंड रहेंगे तुम्हारे मार्केट, तुम निकालोगे नहीं। लेकिन अगर 3-4 साल के अंदर अंदर तुम भाग गए, जो कि 90% भाग जाते हैं, क्योंकि लड़ाई मार्केट से कभी थी ही नहीं। लड़ाई हमेशा तुम्हारे अंतर्मन से है। अब जो मार्केट आज गिरी है, अच्छे अच्छों के पैर हिल गए होंगे। अब लेकिन देखिए, मैं तो पुराना खिलाड़ी हूँ मार्केट का, तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आज क्या क्या बाइंग करी। अब कई लोग मेरे वीडियो पे आके बोलेंगे ये तो अलग ही लेवल का पागल बंदा है भाई, ये तो मार्केट गिर रही है, ये बाइंग किए जा रहा है। तो भैया मैंने पहले भी ऐसे ही बनाया था पैसा, इस बार भी ऐसे ही बनाऊंगा। मैं तो यही हूँ, मेरा चैनल यही है, मेरा पोर्टफोलियो यही है। वीडियो रोज़ आते रहेंगे, 4-6 महीने बाद, साल भर बाद मैं यहीं मिलूँगा आपको। 4 महीने गाली दे लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 6 महीने बाद मैं हंसूँगा। तो आइए दिखाते हूँ आज कौन कौन से फ़ंड में मैंने इन्वेस्ट किया। तो सबसे पहले मैंने डाला निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड में। ये एक मिड कैप का फंड है, आप देख सकते हैं 20 दिसंबर की एनएवी आपको दिख रही है, मैंने 1,000 रुपये इसमें डाले हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कप में 20 दिसंबर की आपको दिख रही है, 1,000 रुपये मैंने डाले हैं। उसी तरीके से कोटक एमर्जिंग में 1,000 रुपये डाले हैं, ये एक मिड कैप फंड है। बंधन स्मॉल कैप 1,000 रुपये, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप 1,000 रुपये, एडलवाइज मिड कैप 1,000 रुपये, निपॉन इंडिया लार्ज कैप 1,000 रुपये, HSBC लार्ज एंड मिड कैप 1,000 रुपये, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 1,000 रुपये। तो ये जो कोटक है ये कल का है, ये कल वाले भी अभी तक प्रोग्रेस क्लोज नहीं हुए, तो यहाँ से मैंने आज का डाला है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9,000 रुपये मैंने आज भी डाले हैं, 9,000 रुपये मैंने कल भी डाले थे। तो मैंने हमेशा बोला है कि आप मेरे नंबर को कॉपी मत किया करो कि भैया ने 10,000 डाले तो मैं भी उठा के 10,000 डाल देता हूँ। भैया भैया के पास पैसा ज़्यादा पड़ा हुआ है, ठीक है? तुम्हारे पास, मेरे अधिकतर जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होगा, मुझे पता है। उनके पास कितनी कैपिटल होगी, 1 लाख 2 लाख, ठीक है? तो उसमें से 10,000 रुपये डाल देना, या 50,000 होगी उसमें 10,000 डाल देना इज़ अ रिस्क। मेरे पास ज़्यादा कैपिटल है, मैं उस कैपिटल का शायद 1% डाल रहा हूँ, 2% डाल रहा हूँ। यहाँ से मार्केट अगर 10 दिन भी और गिरती जाएगी, मैं रोज़ 10-10 हज़ार डाल सकता हूँ। यहाँ से मार्केट 1 महीना भी लगातार गिरेगी, तब भी मैं रोज़ 10-10 हज़ार डाल सकता हूँ। तो आपको ये बात समझनी होगी, मैं बार बार ये बात बोलता हूँ कि आपको अपनी कैपिटल का एक हिस्सा डालना है, अपनी कैपिटल को तोड़ो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब किसी के पास है ही 50,000 रुपये, तो मैं कहता हूँ चलो इसे 5 हिस्सों में बांट लो। किसी के पास है ही या लाख रुपए, तो मैं कहता हूँ 5-6 हिस्सों में बांट लो, ठीक है? किसी के पास है अगर 50 लाख, तो मैं उसे कहूँगा भाई 50 लाख को तो तू 20-25-30 हिस्सों में बांट, ताकि नीचे का पूरा कवर कर सके। तो आपको ये बात समझनी है, कभी भी मेरे नंबर्स कॉपी मत करना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे से ज़्यादा पैसे नहीं हो सकते किसी के पास, भैया मेरे मेरे यूट्यूब पे मैंने देखा है कई ऐसे लोग भी आते हैं जिनके पास करोड़ों रुपया भी है। मैं उनसे उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो अभी अभी नौकरी लगे हैं, या जिनके पास, जो गरीब परिवार से हैं जिनके पास कैपिटल कम है। मेरी इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखकर को तुम भी इन्वेस्ट मत किया करो, ठीक है? मैं अपनी कैपिटल के हिसाब से करता हूँ। अगर मेरे पास इस वक्त आप बोलोगे तो मोटा मोटा 20-25 लाख रुपए और है डालने के लिए, तो मैं तो उसका कितना 10,000 रुपये डाल रहा हूँ। तुम्हारे पास भी इतना होना चाहिए, तब इतना कैपिटल डालना, ठीक है? तो अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं, तो उसमें से भी 1,000 डालो, 2,000 डालो, ऐसे करके डालो, टुकड़ों में डालो, ठीक है? वैसे 40-50 हज़ार रुपये में आप क्या ही टुकड़े करोगे, उसके 5 ही टुकड़े हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, 4-5, तो इतना कर लो। बाकी अगर, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे हो आप लोग, आप में से अधिकतर लोग, तो आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, ठीक है? आपके पास समय भी ज़्यादा है, आपके मुकाबले में मैं 15 साल आगे हूँ, ठीक है? तो मेरी रिस्क कैपेसिटी आपके मुकाबले में कम है, प्लस मेरे पास कैपिटल थोड़ा ज़्यादा है। तो मैं अलग तरीके से प्ले करूँगा, और आप लोग जो शुरू कर रहे हो, आप लोगों को अलग तरीके से प्ले करना है। आपका सारा कैपिटल ख़त्म भी हो जाता है तो कुछ नहीं करना है, चुपचाप बैठना है, ठीक है? हाय तौबा नहीं मचानी कि हाय मेरे पास तो जितने पैसे थे सब खत्म हो गए, मार्केट तो अभी भी नीचे जा रही है, कोई बात नहीं, आराम से बैठो। मार्केट रिवर्स होके घूम के ऊपर आएगी, आपकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है अभी, कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अपने अंतर्मन से लड़ना है, लड़ते रहना। अंतर्मन से जीत गए तुम, शेयर मार्केट से तुम जीत जाओगे, म्यूचुअल फंड तुमको पैसा बनाकर दे देंगे। तो वो करते रहना। प्लस आइए बात कर लेते हैं मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। तो शेयर्स के पोर्टफोलियो की यहाँ पे भी भैया एक अलग ही लड़ाई चल रही है। अब शेयर्स में तो मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन आज क्योंकि भारी गिरावट हुई थी तो मैंने आज कुछ बाइंग करी है। आप देख सकते हैं मैंने CPSC ETF 107 क्वांटिटी, मैंने थोड़ा आज हैवी बाइंग करी है शेयर्स और ETF में,
क्योंकि आज हैवी फॉल आ गया था लास्ट मोमेंट पर। ये सारी अधिकतर बाइंग इसमें से बिल्कुल 3 सवा 3 बजे मैंने करी है। 107 क्वांटिटी मैंने सी पी एस सी ई टी एफ की खरीदी है, देखिए वो भी 1 रुपये नुकसान में दिख रहा है। तो आज इतना बुरा दिन था कि एवरेज करने के बाद भी जो करंट डे निकला वो नुकसान में बंद हुआ। निफ्टी 20 भी मैंने आज 78 क्वांटिटी बाई करी है, उसमें भी 16 रुपये का नुकसान में दिख रहा हूँ। ये एच डी एफ सी का स्मॉल कैप का ई टी एफ है, ये थोड़ा सा पॉजिटिव बंद हुआ। ये मोतीलाल ओसवाल का मिड 150 20 का ईटीएफ है। तो जैसे आपके म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप और मिड कैप होते हैं, उसी तरीके से स्मॉल कैप और मिड कैप के ईटीएफ भी होते हैं जो आप लाइव शेयर मार्केट में खरीद सकते हो। अगर आपको ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में अंतर नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में बोलना, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो जैसे एच डी एफ सी स्मॉल 250 दिख रहा है ना, इसी तरीके से ये जस्ट लाइक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ही है। जस्ट इसमें फ़र्क क्या है, ये एक ईटीएफ है। जैसे मिड 150 20 दिख रहा है, जैसे ये म्यूचुअल फंड का आपका मिड कैप का एक म्यूचुअल फंड होता है, ये ठीक उसी तरीके से म्यूचुअल फंड ही है, लेकिन ये ईटीएफ है। ये देखो मैं आपको इसके अंदर दिखा भी दूँ, अगर ये नहीं अभी तो ये खुलेगा भी नहीं। तो इसी तरीके से मैंने इंडसइंड बैंक में भी 3 क्वांटिटी करके एवरेज कोशिश करने की, लेकिन इंडस बैंक की तो और पिटाई भी मेरे एवरेज करने के बाद। रिलायंस में मैंने एवरेज करने की कोशिश की और पिटाई हुई। टाटा मोटर्स में मैंने एवरेज करने की कोशिश की। तो ये देखो ये सब निफ्टी हैवी वेट्स हैं। देखो इंडसइंड बैंक, रिलायंस, टाटा मोटर्स, ये सब तो निफ्टी 50 के शेयर्स हैं, अच्छे शेयर्स हैं। लेकिन देखो समय इतना बुरा चल रहा है, मार्केट इतने बुरे दौर से गुजर रही है कि इनकी तो खूब पिटाई हो रही है। इंडसइंड बैंक, रिलायंस, मोटा भाई के शेयर की तो इतनी पिटाई कर रहे हैं रिलायंस की, जैसे मोटा भाई को तो मुझे लग रहा है टॉप 1000 से भी बाहर करके मानेंगे एफआईआई। इतनी बुरी तरीके से रिलायंस की पिटाई हो रही है, इंडसइंड बैंक की पिटाई हो रही है, टाटा मोटर्स की पिटाई हो रही है। तो आई थिंक मैं स्ट्रेटेजिकली एवरेज करता जा रहा हूँ। देखिए तूफान आया तो तूफान के बाद शांति भी आएगी, इस उम्मीद में मैं एवरेज करता जा रहा हूँ। और मुझे पास कैपिटल भी है एवरेज करने की, और मैं संभाल सकता हूँ सिचुएशन को। तो अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो प्लीज़ शेयर्स और ईटीएफ में भी मत जाना, फंस जाओगे बुरी तरीके से। ठीक है, म्यूचुअल फंड में डालो, आपका फंड मैनेजर आपके पोर्टफोलियो को दोबारा ग्रीन में ले आएगा। शेयर्स में, गलत शेयर में फंस जाओगे तो निकल भी नहीं पाओगे। तो इसमें मत आना अगर नॉलेज नहीं है तो। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय।